राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं या अन्य क्षेत्रों में जो हैं उनको भी अपने घर परिवार के बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप भी जाइए सेना के लिए, ट्राई कीजिए एक बार, बहाली हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम बहाली में दौरे तो जाके जी करना। चूँकि हमारे राजनेताओं के घर से कोई भी सेना में नहीं जाता है, बड़े मंत्रियों या प्रधानमंत्री या अन्य पदों के बाद छोड़िए, अगर कोई छोटा मोटा नेता भी है तो उसके अगर आप देखेंगे तो घर परिवार से कोई भी सेना में नहीं जाता है। अगर ऐसे लोग समझाएंगे लोगों को कि सेना में जाना चाहिए तो लोग तो कन्विंस नहीं होंगे ना। जोहार, नमस्कार, मैं हूँ रंजीत कुमार और आज मेरे साथ है भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका BNN भारत में। मोदी सरकार की जो नई योजना है अग्निवीर योजना, जिसके तहत सेना में बहाली होनी है, कई युवा और छात्र संगठनों के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। आपकी पार्टी का क्या मत है इसमें? देखिए, युवा जो है दिग्भ्रमित है। रोजगार की समस्या तो समाज में है, राज्य में है, देश में है, लेकिन ये जो स्कीम सरकार लाई है ये बहुत अच्छी स्कीम है। सरकार से एक ही गलती हुई, संवाद की कमी हुई। लोगों से संवाद करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए ये स्कीम है क्या। ये स्कीम लागू कर दिया, इसका फ़ायदा यहाँ के जो विरोधी पार्टियां हैं, जो जिसको अपोजिशन के लोग कहते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को परेशान करना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने बच्चों को गुमराह किया। बहुत सारा भी न्यूज़ आया कि कुछ जो चलाते हैं लोग अपना अपना शिक्षा जगत के, ऐसे लोग भी जो हैं इसमें लिप्त हैं और उन्होंने गुमराह कर दिया, बच्चे गुमराह हो गए। हमारे यहाँ बहुत सारे आयाम हैं अलग अलग, लेकिन ये जो अग्निवीर की उपाधि और अग्निवीर का जो सिस्टम निकाला, ये सबसे बड़ी चीज़ है प्रशिक्षण। जीवन में हम संस्कार की बात करते हैं जो हमें परिवार से मिलता है, स्कूल में जाते हैं हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन जब हमारे जो सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ देशभक्ति है, डिसिप्लिन है, सरकारी संस्थाओं में सबसे बड़ी संस्था हमारे सैनिक ही हैं, वहाँ से आप प्रशिक्षित होकर के फिर आप कार्य करेंगे, आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी होगा, तो आप जीवन में बड़ा कार्य कर सकेंगे। प्रशिक्षण जो मिलेगा। आज ये जो कहा जा रहा है कि इस योजना से देश की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, क्योंकि 4 साल पे अगर सेना को रिटायर कर दिया जाएगा किसी जवान को, तो सुरक्षा के साथ तो कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है ना। देखिए, अभी जो एवरेज है वो 32 साल है। 32 साल का युवा ही हमारे देश का व्यवस्था को देख रहा है। सैनिक अभी 17 साल से 23 साल पर जब बात कर रही है सरकार, तो इस केस में 17 साल से 23 साल यानी कि 24 साल, 25 साल, 26 साल के एवरेज युवा आएंगे। तो हमारा जो सिस्टम होगा युवाओं का, सैनिक का, वो सही होगा और जिसमें एक बार राष्ट्र प्रेम जग जाएगा, जिसमें एक बार राष्ट्रभक्ति जग जाएगी, कुछ करने का डिसिप्लिन आ जाएगा उसमें, तो वो सरकार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए अच्छा होगा कि ऐसे लोग जो आज भ्रष्टाचार है समाज में, आज विद्वेष है, राजनीतिक लोग अपना अपना व्यवस्था साधते हैं, कभी जात की बात करके, कभी धर्म की बात करके, ये सब खत्म होगा। समाज में समरसता आएगा, समाज में प्रेम भाईचारा आएगा। तो ये प्रशिक्षण से ही, आज कौशल विकास की हम बात करते हैं, सब खाना पूर्ति है, एक पैसा बनाने का माध्यम है। यहाँ कोई कौशल विकास नहीं होता। कौशल विकास रियल में होगा जहाँ वो सरकारी जो तंत्र है, जहाँ हमारे 3 विंग है, वहाँ के लोगों ने आकर के बता दिया है, चाहे वो थल सेना के हों या स्थल सेना, वायु सेना, जल सेना, जहाँ के भी हैं पदाधिकारी आकर बता दिए हैं कि ये सही है और इसकी तो अधिसूचना भी अभी निकली है। जो समाज का जो सबसे योग्य युवा रहता है, या शारीरिक दृष्टिकोण से देखें या शैक्षणिक दृष्टिकोण से रहते हैं, तो वो सेना में जाता है। लेकिन अगर उसको 4 साल के बाद मालूम हो जाए कि 4 साल का उसको वहाँ से छटनी उसका कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस तरह का युवा तो सेना में जाने से परहेज करेगा ना। देखिए, छटनी कर दिया जाएगा, उसके लिए बहुत सारा स्कोप है। आज भी लोग जो रिटायर करते हैं 15 साल में, 12 साल में, 10 साल में भी लोग जाते हैं कि हमको पेंशन का बेनिफिट मिले। वो आज जितने बैंक हैं वहाँ वही हैं सुरक्षा में। आज जो सुरक्षा में बैंक में आए हैं, बैंक में मैक्सिमम क्लर्क अभी जो आ रहे हैं वो सब सेना के लोग आ रहे हैं। सेना के लोग जहाँ भी जाएंगे वो कुछ ना कुछ अलग कर्तव्य दिखाएंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये सरकार जो लाई है, आज की व्यवस्था का ये डिमांड है। हमारा सब कुछ बदल रहा है, देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, आर्थिक स्थिति बदल रही है, सोच बदल रहा है, एजुकेशन का चक्र है। इसलिए हमारे सेना में यदि ऐसे युवा आएंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है और इस बेनिफिट को युवाओं को लेना चाहिए
और हमारा समाज 100% विकसित होगा। आज हम लोग स्कूल गए, स्कूल में पढ़े, समाज ने हमको जो दिया, लेकिन तभी हम लोग आज सफल हैं। कोई व्यवसाय करता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो ये जो सभी लोग, ऐसा नहीं है कि चले जाते हैं सैनिक बनने ही, लेकिन जो लोग जा रहे हैं उनको ऐसा प्रशिक्षित करेंगे वो कि वो जीवन में बहुत बड़ा कार्य करेंगे। इसलिए सरकार की योजना का हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं सरकार को कि सबके मत से लेकर आई। लेकिन थोड़ा असुविधा ये हुआ कि पहले संवाद नहीं हो पाया, जिसका कुछ गलत लोगों ने लाभ उठाया और बच्चों को गुमराह किया, जिससे आगजनी और एजिटेशन हुआ। नहीं, अब जैसे संवाद के बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने तो अपना पूरा तंत्र लगा दिया कि लोगों को समझाने के लिए, लेकिन एक संवाद की जो कमी जो दिखाई देती है, चूँकि हमारे राजनेताओं के घर से कोई भी सेना में नहीं जाता है। बड़े मंत्रियों या प्रधानमंत्री या अन्य पदों के बाद छोड़िए, अगर कोई छोटा मोटा नेता भी है तो उसके अगर आप देखेंगे तो घर परिवार से कोई भी सेना में नहीं जाता है। अगर ऐसे लोग समझाएंगे लोगों को कि सेना में जाना चाहिए तो लोग तो कन्विंस नहीं होंगे ना। सेना में आज बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ है। कितने लोग जाते होंगे सेना में? 7,000 8,000 साल में मैक्सिमम। 7,000 8,000 से अधिक लोग नहीं जाते हैं। सेना की तैयारी कौन करते हैं? वही जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके पास अशिक्षा है, जिनके पास घर चलाने के लिए अन्न नहीं है, ऐसे ही लोग तैयारी करते हैं। जहाँ मैट्रिक पास होने को होते हैं, थोड़ा युवा होते हैं, तभी दौड़ना चालू करते हैं। गाँव में, खेतों में, सड़कों पर लोग दौड़ते हैं कि किसी तरह हमको बहाली हो जाए ताकि हमारा घर परिवार चले। नेता वगैरह बहुत सारे जो देश हैं वहाँ तो है ऐसा कि पहले नेता में जाएंगे तभी पहले आप सैनिक बनेंगे, सेना में जाएंगे, तभी आपको दूसरा जॉब मिलेगा या बिजनेस कर सकते हैं या किसी जॉब में आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो हम तो कहेंगे कि सारे लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग की व्यवस्था जो 4 साल की है, ये सब लेंगे तभी वो कुछ कर सकते हैं, तभी वो सरकारी नौकरी पा सकते हैं। ऐसा करेंगे तभी हमारा देश सही होगा, डिसिप्लिन आएगा, राष्ट्रभक्ति आएगी। हम लोग केवल बोलते हैं राष्ट्रभक्ति के बारे में, हम राष्ट्र के बारे में सोचते, कुछ नहीं सोचते। हम तो घर परिवार चलाने के बारे में सोचते हैं कि हमारा घर परिवार कैसे चले, हमारे यहाँ अन्न कैसे मिले। तो ये चीज़ से निकल करके, हट करके हम लोग राष्ट्रभक्ति में केवल एक 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रगान करते हैं, वही समझते हैं हमारी राष्ट्रभक्ति होगी। नहीं। राष्ट्रभक्ति है कि राष्ट्र ने हमें एजुकेशन दिया, हमको क्या देना है राष्ट्र को, उसके बारे में हमको चिंतन करना चाहिए। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और संस्कार की हम बात करते हैं जो परिवार से, समाज से मिलता है। तो सेना यदि किसी को ट्रेनिंग देगी तो अवश्य ही उनके माइंड सेट को, उनके फिजिकल सेट को वो बदल देगी, जो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और नया करेंगे। मतलब कुल मिला के अगर जो राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं या अन्य क्षेत्रों में जो हैं, उनको भी अपने घर परिवार के बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप भी जाइए सेना के लिए, ट्राई कीजिए, बहाली हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम बहाली में दौड़े तो जाके। जी करना चाहिए, 100% करना चाहिए। आज मैक्सिमम लोग बाहर पढ़ाते हैं बच्चों को, सरकारी विद्यालय में तो कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि सरकारी विद्यालय की ऐसी स्थिति है कि राम देखाने को तो कौन जाए पढ़ाने को। सब वहाँ के जो टीचर हैं नेता हो गए। तो वो टीचर नेता हो गए हैं, वो गुरुजी को सम्मान नहीं मिल रहा, पढ़ा नहीं पा रहे हैं बच्चों को, उस जैसा बना नहीं पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि हमारा सिस्टम ही गलत है। तो धीरे धीरे सिस्टम को सही करने के लिए ऐसी व्यवस्था, समाज में आज कौन है, सबके पास पावर है, कोई किसी बात को उठा नहीं सकता। यदि आप उठाएंगे तो मारे जाएंगे। तो ये जो स्कीम लाई है सरकार, ये बहुत अच्छी स्कीम है, समझने की बात है। इसको वही समझेंगे जो देश प्रेम और व्यवस्था को समझते हैं, और ऐसे लोग नहीं समझ पाएंगे। हमारे यहाँ झारखंड में 2,000-3,000 लोग बहाली होती होगी। झारखंड की 4-4.5 करोड़ की यहाँ जनसंख्या है, इसमें से मैक्सिमम मैं समझता हूँ 4 से 5,000 लोग की बहाली होती होगी। और लोग को तो रोजगार चाहिए। ये तो सैनिक वीर जो है, जो अग्निवीर है, यहाँ तो करना चाहिए कम से कम 20,000 लोगों को जाना चाहिए, 25,000 लोगों को जाना चाहिए, 50,000 लोगों को जाना चाहिए, ताकि उसी अनुपात में जो है ना लोगों को रोज़गार मिले और लोग अपना सोच करके जीवन का यापन करें और अच्छा एक समरसता समाज में आए। ठीक है सर, आपने अपना कीमती समय दिया, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।